Calculus 2, lecture 8. In this lecture, we will discuss about definite integral. Integrals, right? Area under a curve को फाइंड करने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल यूज़ करते हैं। एक कॉन्सेप्ट इसका ये है, और इसको हम कम्युलेटिव सम के लिए भी यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया अंडर अ कर्व को डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक्स एंड वाई एक्सिस है, तो ये एक कर्व है। इस कर्व को हम नाम देते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये जो कर्व है, इसके अंडर लेट सपोज हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये a है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ये b है, राइट। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है, हमने इस एरिया को फाइंड करना है जो इस कर्व के अंडर में है, राइट। ए से बी तक है। इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल ए से बी तक है, और जो कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो हमने ये वाला जो एरिया है इसको फाइंड करना है, राइट। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 3 स्टेप में हम इसको फॉलो करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली होती क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल ऐसे इंटीग्रेशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन गिवन होता है, और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास एक नंबर आ जाता है, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में अगर यहाँ पे इसको मैथमेटिकली इसको लिखना चाहूँ, डेफिनेट इंटीग्रल इज इक्वल टू, हमारे पास इस कर्व में a से b तक हमने जाना है, और एफ ऑफ एक्स जो कर्व है, और ये हमने इसका एरिया फाइंड करनी। ये बेसिकली कर्व के हाइट को शो कर रहे हैं, ये बेसिकली इसकी बेस को शो कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इस कर्व को नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे, और ये हाइट को शो कर रहे हैं। फिर इसको हम इसका सम लेंगे, सम infinite sum of the rectangle of width डेल्टा एक्स टेंस टू 0, जो कि हमारे पास dx के फॉर्म में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 स्टेप्स को फॉलो करेंगे टू कंप्यूट एरिया। फर्स्ट पहला स्टेप क्या करेंगे, हम डिवाइड इनटू रेक्टेंगल्स, हम इस कर्व को रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे, राइट, इनटू रेक्टेंगल्स। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप हमारे पास ये होगा, फिर हम इसको एड अप करेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल्स के एरिया को, तमाम एरिया को हम एड अप करेंगे, एड अप दी एरियाज, ठीक हो गया। जितने भी रेक्टेंगल्स हमारे पास आ जाएगा, इनको हमें एड अप करना है। थर्ड स्टेप ये है कि हमने क्या करना है, टेकिंग द लिमिट्स, ठीक है। लिमिट्स a rectangle get thin, ठीक है, गेट थिन, यानी कि हम इसकी विड्थ को स्मॉल करेंगे, या आप इसको ये कह सकते हैं, ये अगर रेक्टेंगल की विड्थ को शो कर रहे हैं तो इस विड्थ को हम अप्रोचेस टू 0 कर देंगे। तो ये 3 स्टेप हम इसको फॉलो करेंगे। तो लेट्स मूव, एग्जांपल हम एक कर लेते हैं, उसमें हम पैराबोला ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जो कि हमारे पास एक पैराबोला है, राइट। और इस पैराबोला को जो हम एरिया फाइंड करने जा रहे हैं, एरिया हमारे पास जो स्टार्ट
स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, इसका एंडिंग पॉइंट हम कोई भी नंबर भी लेते हैं, ठीक है, भी कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है, आर्बिट्रेरी है, ठीक है, आर्बिट्रेरी मतलब भी चेंज हो सकता है आपका, ठीक है, राइट। सो हम पहले इस कर्व को यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे। ये एक्स वाई प्लेन है, पैराबोला है, पैराबोला हमें पता है इसका शेप जिस टाइप का बन जाएगा, राइट। 0 है हमारे पास, ए 0 से स्टार्ट है और ये कहाँ पे एंड हो रहा है, बी तक है, ठीक है, बी हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है, ये बी तक जा रहे हैं, ये बी तक है, राइट। तो हमने क्या करना है, हमने इसका ये वाला एरिया फाइंड करना है, राइट। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने इस कर्व को रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है, हमने इसको डिवाइड करना है एन पीसीस, डिवाइड इनटू एन पीसीस, ठीक है, एन पीसीस में हमने इसको डिवाइड करना है, एन पीसीस यानी कि रेक्टेंगल्स होंगे, राइट। रेक्टेंगल्स होंगे, ठीक हो गया। और इन जो ये रेक्टेंगल्स जो हमारे पास आ जाएगा, इनका जो बेस होगा, बेस लेंथ होगा इनका, बेस लेंथ हमारे पास क्या होगा, b डिवाइडेड बाई n, यानी कि आप अगर इस पूरे कर्व को n पीसीस में डिवाइड करेंगे तो फिर हम ये देखना चाहते हैं कि हर पीस या हर रेक्टेंगल का लेंथ, हर रेक्टेंगल का बेस क्या होगा, तो बेस b डिवाइडेड बाई n होगा, ठीक है। और तमाम जो रेक्टेंगल्स की जो बेस है वो इक्वल विड्थ है, ठीक हो गया, ऑल इक्वल बेस, ठीक हो गया, तमाम की जो बेस हैं सेम, राइट। तो लेट्स डू स्टार्ट, ये 0 है और ये हमारे पास क्या होगा, पहला जो पीस होगा b ओवर n होगा, b ओवर n, दूसरा जो पीस है 2b ओवर n होगा, ठीक है, 2b ओवर n, थर्ड वन इज 3b ओवर n है, राइट, एंड सो ऑन। तो पहला जो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये रेक्टेंगल आ जाएगा, राइट, और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये रेक्टेंगल आ जाएगा, राइट, ये रेक्टेंगल है, और इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये रेक्टेंगल आ जाएगा, राइट, ये रेक्टेंगल हमारे पास आ गया, एंड सो ऑन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमने फॉलो कर दिया, पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, दूसरा स्टेप में हमने ये करना है कि इनका एरियाज को सम अप करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप में हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, तो इसको मैं अगर कॉलम फॉर्म में यहाँ पे लिखना चाहूँ, कॉलम फॉर्म में भी आप इसको लिखना चाहें, इसको लिखा जा सकता है, ये x की वैल्यूज है और इसकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक हो गया। यानी कि x अगर आप b और n पुट करें, आपके पास पैराबोला है, पैराबोला में ये आपके पास कर्व गिवन है, अगर हम b और n पुट करेंगे इस कर्व में तो हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट b और n अगर x की जगह पे मैं रख देता हूँ, तो अकॉर्डिंग टू दिस कर्व पैराबोला f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर है, तो हमारे पास इसकी जो आउटपुट है, आउटपुट मिलेगा b और n का होल स्क्वायर, राइट। सेम केस ये आपके पास हाइट आ गया, ठीक है, इस रेक्टेंगल का हाइट है
ये जो रेक्टेंगल है इसका हाइट आपके पास क्या आ गया, b/n का स्क्वायर, राइट। अब हम यहाँ इस पॉइंट पे आते हैं तो फिर क्या होगा, इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास इस रेक्टेंगल का आपके पास हाइट आ जाएगा, ठीक हो गया, इस रेक्टेंगल का हाइट आ जाएगा। तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ये जो रेक्टेंगल का जो हाइट है, ये जो पॉइंट है, ये आपके पास क्या होगा, 2b/n का होल स्क्वायर, राइट, 2b/n स्क्वायर एंड सो ऑन। इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग आपको इस रेक्टेंगल का हाइट आ जाएगा और इसका जो हाइट है 3b/n का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे बेस सेम है सबका, b/n है, इस रेक्टेंगल का भी बेस क्या है, b/n है, इस रेक्टेंगल का भी बेस क्या है, b/n है, ठीक है। लेकिन इनकी हाइट डिफरेंट होता जा रहा है, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे टेबल के फॉर्म में लिखता हूँ। तो दूसरा जो पॉइंट हमने पुट किया था 2b/n, अगर आपके पास इनपुट हो तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा, 2b/n का होल स्क्वायर, राइट। और सेम केस अगर हमारे पास इनपुट हो 3b, हम पुट करें 3b/n, राइट, 3b/n अगर हम पुट करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, इसके पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो हाइट है 3b/n स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। स्टेप 2 हमारे पास है, हमने उन तमाम जो रेक्टेंगल्स है उनकी एरिया को हम सम करना है, ठीक हो गया। सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक हो गया। जो कर्व को हमने रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया है, उनमें जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनका हमने एरिया का सम करना है, ठीक है। तो हमारे पास उनके जो सम है इस तरह का आएगा। पहला रेक्टेंगल का बेस क्या था, b/n है, ठीक है। और उसकी जो हाइट है, बेस इंटू हाइट होता है, तो हाइट हमारे पास क्या आया था, b/n का स्क्वायर आ गया था, ठीक है। मैं यहाँ पे इस रेक्टेंगल को ऐसे शो कर देता हूँ। एक ये पहला रेक्टेंगल था, ये दूसरा रेक्टेंगल था, ठीक हो गया, एंड this one is third rectangle, right, and so on। ये आगे b तक जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो पहला जो रेक्टेंगल था इसका बेस क्या था, ठीक है, इसका जो बेस था हमारे पास, इसका बेस b/n और ये 2b/n था और ये 3b/n है, ठीक हो गया, एंड सो ऑन, b तक हमारे पास ये आगे चला जाएगा, ठीक हो गया। तो पहला जो रेक्टेंगल है ये वाला जो रेक्टेंगल है इसका जो हमारे पास एरिया है, ये बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस हमारे पास b/n है, हाइट हमारे पास क्या है, b/n का स्क्वायर है, क्योंकि हमारे पास कर्व यहाँ पे हमने ऐसे डिफाइन किया हुआ है, पहला बोला है y = x² प्लस सेकंड रेक्टेंगल आ जाएगा। सेकंड रेक्टेंगल अगेन सबकी रेक्टेंगल के जो विड्थ है वो सेम है, ये बेस सेम है, ये जो रेक्टेंगल है ये हमारे पास ये बेस सेम है, जितना बेस इसका है उतना बेस इसका है, b/n है, लेकिन इसका हाइट डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका हाइट क्या होगा, हाइट 2b/n का स्क्वायर प्लस का साइन। तीसरा रेक्टेंगल अगेन बेस सेम है, b/n है, और इसका जो हाइट है 3b/n का होल स्क्वायर n प्लस सो ऑन। हमारे पास n रेक्टेंगल है, n पीसीस में हमने इसको डिवाइड किया था। तो लास्ट जो रेक्टेंगल होगा इसका बेस क्या होगा, अगेन b/n, विड्थ सबका सेम है, और इसका हाइट क्या होगा, हाइट हमारे पास b/n होगा, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ पे एक पैटर्न मिल गया था, यहाँ पे पहला रेक्टेंगल 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन, n पीसीस में हमने डिवाइड किया तो n रेक्टेंगल्स है, तो इसका n आ जाएगा, राइट। तो इस चीज़ को अगर मैं आगे सिंप्लीफाई करूँ
तो इन सब में क्या है, हमारे पास बी ओवर एन कॉमन है, तो बी ओवर एन क्यूब कॉमन है, यहाँ पे बी ओवर एन हो गया, यहाँ पे स्क्वायर है, हर एक में बी ओवर एन क्यूब होल क्यूब कॉमन है, तो फिर हम इसको एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेंगे। ये हमारे पास बेस है एरिया के लिए, ये हमारे पास हाइट है, ठीक है, रेक्टेंगल का। राइट हो गया, तो बी ओवर एन होल क्यूब है, इसको मैं बाहर लेता हूँ। राइट, अगर मैं इसको मैं बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बच जाता है, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से सिर्फ 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन, प्लस एन का स्क्वायर आ जाएगा। राइट, इस चीज़ को आप ऐसा भी लिखा जा सकता है, बी क्यूब, और मैं एन को इसके अंदर डिवाइड करके रखता हूँ, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन, प्लस एन का स्क्वायर, और एन क्यूब को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। राइट, इसको मैं स्टार का नाम दूंगा। अब हमने ये देखना है, ये जो नंबर यहाँ पे बैठा हुआ है ये कितना बड़ा नंबर है, हमने इस चीज़ को चेक करना है, क्योंकि इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, इस एन के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये जो पैरेंथेसिस के अंदर जो नंबर बैठा हुआ है ये कितना बड़ा है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्टार, वो नंबर है 1 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन, प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस n का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ये देखना है ये नंबर कितना बड़ा है। अब अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो हमारे पास क्या है, ये पिरामिड का एरिया लग रहा है, ठीक है, ये टॉप 1, ये फिर उससे नीचे 1 वाला, ये इससे नीचे एंड सो ऑन, ये सबसे जो बॉटम पे है उसका एरिया हमें यहाँ पे लग रहा है, तो मैं इसको पिरामिड के फॉर्म में लिख दूंगा, ये पिरामिड है, ठीक हो गया। और इसके बाद वाली जो पिरामिड है n-1 जिसका एरिया है ये आ गया, इससे ऊपर फिर जो सबसे टॉप पे होगा, सबसे टॉप है जिसका एरिया 1 है, तो ये है, ठीक है, ये एक पिरामिड के फॉर्म में आ गया। इसको अगर हम ऐसे यूं कनेक्ट कर दें, राइट, ये टॉप व्यू है। ठीक हो गया, ये पिरामिड है, और इसका जो हमारे पास एरिया है n×n, और इसके ये जो है इससे ऊपर वाला n-1 है, ठीक है, ये वाला, और सेम केस इसका क्या होगा, n-1 होगा, और जो टॉप पे बैठा है, टॉप पे ये जो हमारे पास पिरामिड है, पिरामिड के इसके टॉप पे है, इसका जो एरिया है वो 1 का स्क्वायर है, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, टॉप व्यू है, टॉप व्यू, राइट, टॉप व्यू है, तो हमारे पास ये पिरामिड के एरिया के फॉर्म में आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको इसका साइड व्यू में देखूं तो साइड व्यू अगर हम इसका देखें तो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए, राइट, तो ये हमारे पास साइड व्यू है, राइट, तो मैं अगर इस चीज़ को यहाँ पे लिख दूँ, ये साइड व्यू है,
लाइन आ गया हमारे पास। ये दूसरी लाइन आ गया, ठीक है। तो एक हमारे पास ये वाली लाइन आ गई, एक हमारे पास ये वाली लाइन आ गई। अब ये देखें यहाँ पे हमें ऐसा दिख रहा है कि ये हमारे पास एक कोन टाइप है, ठीक है। और हमें पता है कोन का जो वॉल्यूम है किसको इक्वल होता है, वॉल्यूम अंडर साइड, ठीक है। इस जो अंदर जो है कोन है इसका जो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, 1/3 होगा, और बेस इंटू हाइट होगा, राइट। बेस इंटू हाइट होगा, राइट। सो 1/3 बेस इसका क्या है, बेस n है, n स्क्वायर, और इसका जो हाइट है, हाइट क्या है, हाइट n है, ठीक हो गया। बेस n है, n स्क्वायर है बेस, ठीक हो गया। और इसका जो हाइट है, हाइट यानी कि कितने यहाँ पे आपके पास पिरामिड में कितने ब्लॉक्स के फॉर्म में है, तो हमारे पास n है, तो हाइट n हो गया, बेस हमारे पास क्या है, n स्क्वायर है, राइट। और सेम केस अगर मैं इसको इस तरह दूसरी लाइन में ड्रॉ करूँ, लाइन इस तरह यहाँ से देखें, अगर मैं लाइन इस तरह ड्रॉ करूँ कि ऐसे ही ड्रॉ करूँ, तो ये भी आपके पास अगेन एक पिरामिड के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। राइट। तो यहाँ पे हमारे पास अगेन एक कौन शक्ल का है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, विच इज इक्वल्स टू 1/3 n+1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस होगा, बेस से n+1 होगा, n+1 का स्क्वायर होगा, और उसका जो हाइट है, यहाँ से देखें हाफ इधर से इसमें मिक्स हो रहा है, या इसमें एडअप हो रहे हैं, और हाफ यहाँ से एडअप हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों हाफ को हम एडअप करेंगे तो n1 आ रहा है, तो n+1, ठीक है। बेसिकली हमारे पास इसका जो बेस का ओरिजिनल जो बेस का था, इसका हमारे पास n² था इसका एरिया, और बेस हमारे n² था। तो यहाँ पे देखें हाफ यहाँ से इसमें ऐड हो रहे हैं, हाफ इधर से ऐड हो रहे हैं, दोनों साइड हाफ हाफ ऐड हो रहे हैं, तो हाफ ऐड किया तो 1 आ गया। और इसका जो हाइट है, हाइट हमारे पास क्या है, n+1 हमारे पास हाइट आ गया, ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको इस तरह देखें कि ये जो अंदर जो बैठा हुआ है, अंदर जो हमारे पास कौन है, इसका जो हमारे पास वॉल्यूम है, ये जो चीज़ वॉल्यूम है, ये बेसिकली क्या होगा, इससे से लेस होगा, ठीक है। बेसिकली हम इस रिलेशन को यहाँ पे लिखने चाह रहे हैं। मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, ये जो अंदर जो है इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 1/3 n³, ठीक है। n और n², ये एक n इधर है, एक n इधर है, ये लेस होगा इस नंबर से, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n-1 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ठीक है। इससे ये जो है, इससे ये नंबर है इससे लेस होगा, और ये जो नंबर है
वो बेसिकली क्या होगा, इससे यानी कि ये जो हमारे पास जो बाहर की वजह से जो हमें वॉल्यूम जो मिल रहा है इसका जो कौन टाइप है उससे लेस होगा, ठीक है। और वो हमारे पास क्या है 1/3 n प्लस 1 का क्यूब है, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्वायर इधर से है, एक n प्लस 1 इधर से है, तो इसका क्यूब हो गया, राइट। तो इस चीज़ को अगर मैं फर्दर इसको आगे सिंप्लीफाई करूँ, अच्छा नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करूँगा, n क्यूब से थ्रू आउट डिवाइड करूँगा। 1/3 विच इज़ लेस देन n क्यूब से मैं डिवाइड करूँ तो ये n क्यूब के साथ कैंसिल होगा। इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n-1 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर विच इज़ लेस देन 1/3 n प्लस 1 का स्क्वायर है। मैं इन सबको कंबाइन लिख देता हूँ, जो डिवाइड है वो भी मैंने साथ लिख दिया, ठीक है। n का स्क्वायर, इसके नीचे भी n आ जाएगा, n क्यूब से हमने डिवाइड किया था, राइट। और एक स्टेप आगे हम फर्दर लेके जाते हैं, 1/3 विच इज़ लेस देन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n-1 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब 1/3, और यहाँ पे n डिवाइड हो रहा है तो n 1 आ गया, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, n आ गया और होल क्यूब है, राइट। और अगर हमारे पास ये जो n है इन्फिनिटी है, n बेसिकली नंबर ऑफ पीसीस है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल है, अगर इसको हम इनफाइनाइट कर दें तो फिर ये जो टर्म है हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो को अप्रोच करेगा या ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है, यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है, ये जो ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब ये 1/3 इज लेस देन दिस नंबर एंड दिस नंबर इज लेस देन अगेन 1/3। इसका मतलब ये है कि ये जो अंदर जो बैठा हुआ ये नंबर है ये बेसिकली 1/3 के इक्वल है, राइट। 1/3 विच इज लेस देन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस n-1 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब विच इज लेस देन 1/3, ठीक है। क्योंकि हमारे पास n इंफिनिटी को अप्रोच किया तो हमारे पास वो वाली टर्म ज़ीरो हो गया, ठीक है। 1/n हमारे पास ज़ीरो को अप्रोच करेगा when n टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट। तो जो हमारे पास हमने इसको डबल स्टार का नाम दिया हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी जो नंबर है बेसिकली हमारे पास क्या होगा, हमारे पास 1/3 के इक्वल आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल आ गया, डबल स्टार, इसको हमने स्टार का नाम दिया था, स्टार इम्प्लाइज दैट, स्टार इक्वेशन से हमें ये पता लग रहा है सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू, बी को हमने बाहर कॉमन लिया हुआ था बी क्यूब, और जो अंदर बैठा हुआ नंबर था वो 1/3 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/3
3 आ गया, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 1/3 बी क्यूब आ गया, यानी कि उस कर्व बी क्यूब है, राइट। तो हमारे पास जो कर्व था, उस कर्व के अंदर जितने भी जो रेक्टेंगल थे, हमने उन सब का एरिया एडअप किया, तो हमारे पास फाइनल में ये नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, जो कि हमारे पास इंटीग्रेशन a से b कर्व एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये dx है, विच इज इक्वल्स टू 1/3 बी क्यूब आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास एरिया आ गया उस कर्व का जो हमारे पास इस फॉर्म में है, राइट। ये 0 से स्टार्ट किया था इसने, और एरिया हमने फाइंड किया था b तक, ठीक है, और b हमारे पास कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर है। ये टोटल एरिया हमारे पास ये जो एरिया है इस फॉर्म में आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, इससे रेक्टेंगल को एन पीसीस में डिवाइड किया था, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास एन रेक्टेंगल्स आ गए थे। हमने क्या किया था, हम उन तमाम रेक्टेंगल्स के एरिया को फाइंड किया और उनको सम अप कर दिया, और फिर हमने क्या किया, उनको सम अप किया। सम अप करने के बाद हमारे पास जो फाइनल जो रिजल्ट आ रहा था, वो रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा था 1/3 बी क्यूब आ रहा था। तो इट्स मीन ये जो कर्व है, इसके अंदर जो एरिया है वो बेसिकली क्या है, ये जो एरिया है 1/3 बी क्यूब है, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में हम ये करते हैं कि f ऑफ x, एक कर्व हम ले लेते हैं, x कर्व लेते हैं, ओके। हमारे पास एक कर्व है f ऑफ x इज इक्वल टू x है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से गुजर रही है, हमने इस कर्व को पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से गुजर रही है, ठीक है। और ये हमने क्या करना है, हमने एरिया फाइंड करना है 0 से, जो आर्बिट्रेरी नंबर को हमने b का नाम दिया, हमने ये वाला एरिया फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया, ठीक है। बेस को हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा 1/2 बेस, इसका क्या है, b है, और हाइट भी, बेस b है और हाइट भी क्या है, हाइट भी b है, क्योंकि हमारे पास हाइट भी आपके पास b आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन जो है y इज इक्वल टू एक्स है या f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स है, तो हमारे पास b आ रहा है, ठीक है। तो इसका हाइट भी b हो गया, तो विच इज इक्वल्स टू 1/2 b स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 3, फंक्शन हम ले लेते हैं, कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 है। आप इस फंक्शन को अगर प्लॉट करना चाहें तो क्या होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, तो 0 कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू 1 है, तो y इज इक्वल टू 1 पर ये लेट सपोज अगर 1 है, ये 1 है, तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, और हमने एरिया फाइंड करना है 0 से b तक। लेट सपोज b को हम यहाँ तक ले लेते हैं, कोई आर्बिट्रेरी नंबर है, ठीक है। तो ये एरिया हमने बेसिकली फाइंड करना है। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ गया। रेक्टेंगल का एरिया किसके इक्वल होगा, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो बेसिकली इक्वल होता है बेस इंटू हाइट होता है। बेस हमारे पास b है और इसका हाइट हमारे पास क्या है, 1 है ना, ये हाइट 1 है, बेस b है, तो विच इज इक्वल्स टू b आ गया, राइट। तो हमने कुछ कर्व को डिस्कस किया और उनके जो अंडर एरिया है उस एरिया को भी हमने डिस्कस किया। मैं लेट सपोज इनको एक टेबल के फॉर्म में लिख देता हूँ, जो कर्व हमने अब तक डिस्कस किया है और इनके एरिया के बारे में हमने डिस्कस किया है। ये हमारे पास कर्व को शो कर रहे हैं f ऑफ x,
और ये इनका एरिया है ए से बी, डेफिनेट इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये एरिया को शो कर रहा है। ठीक है, तो पहला हमने चेक किया था पैराबोला का, तो पैराबोला का हमारे पास एरिया आया था 0 से b तक का, हमारे पास b³/3 आया था। ठीक है, इसके बाद फिर हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का चेक किया था। ठीक है, एक्स का चेक किया था, आप इसको x⁻1 भी कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आया था b²/2 आ गया था। इसके बाद फिर हमने कांस्टेंट फंक्शन का चेक किया था। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है, x⁻0 है, तो इसका हमारे पास क्या आ गया था b, यानी कि b को मैं लिखा जा सकता हूँ b/1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से हमें एक पैटर्न मिल रहा है। ठीक है, यानी कि पावर है, पावर में क्या होगा, एक ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 3 हो रहा है, अगेन पावर में 1 ऐड हो गया, इस पावर में 1 ऐड हो गया, b² आ गया और डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे 0 है, 0 में अगेन पावर में 1 ऐड किया तो b⁻1 और डिवाइडेड बाई 1 आ गया। तो सेम केस हम गेस कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास अगर कोई फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ हो, तो हम इसका इजीली गेस कर सकते हैं। इससे जो कर्व है इसके अंडर जो भी एरिया है वो एरिया को हम गेस कर सकते हैं। x³ इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न एक पावर बढ़ जाएगा, b⁻4 और 4 आ जाएगा। राइट, सेम केस हम डिफरेंट कर्व, लेट सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमें एक पैटर्न मिल गया। अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास लेट सपोज 4 है, देन हम इसका जो ये कर्व है, इस कर्व के अंदर जो भी एरिया होगा 0 से b x⁻4 विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, b⁻5 होगा, एक पावर बढ़ जाएगा और डिवाइडेड बाई 5 होगा एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक गेस हमें मिल गया कि हम इस जो डिफरेंट फंक्शन या डिफरेंट कर्व हम लेंगे उनके अंदर जो एरिया है हम किस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।